जो भी शीर्ष नेतृत्व जिसे भी चुन करके भेज देगी उसके लिए चुनाव लड़ाएंगे, चाहे वो मुस्लिम कैंडिडेट हो, हिंदू कैंडिडेट हो, इस चीज से कोई मतलब नहीं है। कमल के फूल को देखते हुए इस चीज को आगे बढ़ाएगा और सीट को हम जिताने का काम। हमें हिंदू मुस्लिम सभी वर्गों का वोट मिलेगा, हिंदू वोट भी मिलेगा, मुस्लिम वोट। कुंदर की विधानसभा में उपचुनाव होने वाले हैं, उसी को लेकर भाजपा की तरफ से एक बड़ी तैयारी करी जा रही है, जिसको लेके प्रशासनिक अधिकारी भी मौके से मुआयना करने उस जगह पहुंच रहे हैं। आज मैं पहुंचा हूं कुंदर की विधानसभा का जो इलाका है, ये कुंदर की विधानसभा रोड है। यहाँ पर सब दलपतपुर मुंडा पांडे जो क्षेत्र आते हैं वो कुंदर की विधानसभा में आते हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे पूछूंगा कि जो 25 तारीख को एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, आखिर क्या वजह है? क्या कुंदर की विधानसभा उपचुनाव जो होने वाले हैं उसी को लेकर तैयारी चल रही है या उस दिन प्रत्याशी की घोषणा होगी? सर, उपचुनाव होने वाले हैं, अभी तारीख नहीं आई है फिलहाल, ना कोई कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ है, तो क्या तैयारियां चल रही है पार्टी की तरफ से? पार्टी की तरफ से कई महीने पहले से तैयारी शुरू हो गई है। लगभग हमारी तैयारी कंप्लीट है। हर समाज के यहाँ अलग अलग 6 मोर्चे हैं, 6 के 6 मोर्चे के यहाँ सम्मेलन शुरू हो गए हैं। पहला सम्मेलन अनुसूचित जाति मोर्चे का है, जिसका मैं जिलाध्यक्ष हूँ। ये 25 तारीख में होना है। उसके बाद 28 में, 29 में, 30 में लगातार पांच मोर्चे के सम्मेलन और होने। सभी के अपने अपने जो भी कार्यक्रम पार्टी के द्वारा आ रहे हैं, सभी वो अपने सम्मेलन करा रहे हैं। फिलहाल पार्टी ने हमारे लिए सम्मेलन का काम दिया है, खास करके विधानसभा को लेकर के, और पार्टी का पूरे देश भर में इस समय सदस्यता का कार्यक्रम चल रहा, जो सारे कार्यकर्ता अलग अलग कर रहे हैं। सर, देखा जा रहा है कि काफी सारे जो आवेदन है वो पहुंच चुके हैं, मतलब प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ के पास भी पहुंचे हैं, जो अपने अपने प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सिंह, उनके पास भी आवेदन पहुंचे हैं। तो क्या लगता है जो पुराने जो प्रत्याशी जो चुनाव लड़े थे उनको मैदान में उतारा जाएगा कि नए चेहरे पर इस बार पार्टी दांव खोलेगी? और सुनने में ये भी आ रहा है कि इस बार जो उपचुनाव होगा उसमें मुस्लिम प्रत्याशी कोई भाजपा की तरफ से उतारा जाता है। अगर मुस्लिम प्रत्याशी भाजपा की तरफ से उतारा जाता है तो आपके जो संगठन है, आपका जो अनुसूचित जाति मोर्चा है, उसकी क्या तैयारियां हैं चुनाव लड़वाने की? हमारे यहाँ टिकट देना ये सिर्फ नेतृत्व का काम है। हमें सिर्फ एक ही हमारा निशान है फूल। हमारा कैंडिडेट फूल पे, हम फूल के लिए काम करते हैं। जितने भी हमारे मोर्चे हैं, मेन बॉडी है, सब कार्यकर्ता मिलकर के एक अपने जो निशान है फूल के लिए यहाँ मेहनत कर रहे हैं। जो भी शीर्ष नेतृत्व जिसे भी चुन करके भेज देगी उसके लिए चुनाव लड़ाएंगे, चाहे वो मुस्लिम कैंडिडेट हो, हिंदू कैंडिडेट हो, इस चीज से कोई मतलब नहीं है। जो भी कैंडिडेट होगा वो हमारा कैंडिडेट होगा। हम दिल जान से लगेंगे सब लोग। पूरा समाज इस बहुत उत्साहित है। इस क्या नाम जल्दी से जल्दी यहाँ चुनाव शुरू हो, पूरी मेहनत सब लगे हुए हैं। बूथ तक हम, बूथ मंडल सब लोग कार्यकर्ता डेली कहीं ना कहीं बैठक हमारी चल रही है, और इस समय पूर्ण तैयारियां हमारी हो चुकी है चुनाव को लेकर के। ये सम्मेलन 25 तारीख को होना है, तो सर कितने संख्या में यहाँ कार्यकर्ता पहुँचने की मतलब संभावना है? हमारा जो ये सम्मेलन होने जा रहा है, ये माननीय हमारे जिलाध्यक्ष महोदय हैं देवराज जी, जो अनुसूचित मोर्चे के हैं, ये जिम्मेदारी उन्हें मिली है। इस सम्मेलन में लगभग 5 से 6 हजार व्यक्ति हमारे यहाँ आएंगे। विधानसभा कुंदरकी के माध्यम से ये हो रहा है। ये क्षेत्र जहाँ हम ये सम्मेलन करने जा रहे हैं, ये विधानसभा कुंदरकी में आता है। तो संख्या लगभग 5 और 6 हजार के लगभग की यहाँ हमारी संगठन की तरफ से निश्चित हुई है। आगे और देखते हैं उसमें कितना कम बढ़ती हो सकता है। लगातार कुंदर की विधानसभा उपचुनाव की बात की जाए तो वहाँ पर आरएलडी जो आपके गुट का मतलब गुट है, आपका एनडीए गुट है, उसने भी 2-4 प्रोग्राम बड़े बड़े वहाँ किए हैं। तो सूत्रों के हवाले से ये भी पता लगा था कि इस बार जो है आरएलडी के खाते में ये सीट जाती है। तो क्या लगता है अगर आरएलडी के खाते में ये सीट जाती है तो जो एनडीए मतलब जो भाजपा का गुट है, एनडीए गुट में शामिल, वो किस तरह मतलब प्रत्याशी को जिताने का काम करेगा जो संगठन? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये सीट हमारी किस उसमें जाएगी, हमारे सहयोगी के लिए जाएगी या हमारे भाजपा के लिए जाएगी, इसका निर्णय तो हमारा शीर्ष नेतृत्व करेगा। इस बारे में हम जिले के पदाधिकारी हैं, इस विषय को लेकर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन हमारी तरफ से जिसको भी ये सीट जाएगी, हमारा पूरा भाजपा संघ, भाजपा परिवार, एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी कमल के फूल को देखते हुए इस चीज को आगे बढ़ाएगा और सीट को हम जिताने का काम करेंगे। सर, हमारी जो टीम है वो लगातार कुंदरकी में इस बार सर्वे कर रही है। लगभग 1 महीने से हमारी टीम का सर्वे जारी है। वहाँ पर जो हमने जनता की राय ली है, जनता का जो सबसे बड़ा जो एक विरोध भी देखने को मिला और एक मतलब समर्थन भी देखने को मिला, कहा है कि इस बार जो भारी प्रत्याशी
कोई भी चुनाव लड़ने आएगा उसको यहाँ की जनता स्वीकार नहीं करेगी। देखो, जैसे कि मैंने बार बार बताया है, ये बाहरी प्रत्याशी आए या लोकल के प्रत्याशी होंगे, ये सिर्फ नेतृत्व का काम है। लेकिन हमारा काम है जो भी यहाँ कैंडिडेट आए, चाहे जैसे कि आपने अभी पूछा था आरएलडी के हों या जिसे भी वो दे सीट, हमें तो सिर्फ उसके लिए काम करना है, मेहनत करना है। और हमें इस बार पूर्ण विश्वास है कि हमारी सीट विजयी होगी। हर हाल में यहाँ से हम जीतेंगे, क्योंकि हमारे हर समाज यहाँ, चाहे वैसी समाज हो, ओबीसी समाज हो, सारा समाज हमारा है, सब एक तरफा है। और इस बार फूल हर हाल में हमारी भारतीय जनता पार्टी के खाते में ये सीट जाने वाली है। सर अभी मतलब 2 दिन पुरानी बात है, मैं अभी एक गांव है हिरणखेड़ा, लालपुर से अंदर को जाके हिरणखेड़ा गांव है, वहां पे जो जो देखा जाता है कि वो भाजपा का पुराना गढ़ है, लेकिन वहां पर काफी सारी समस्याएं हमें देखने को ये मिली कि जो सरकार की तरफ से योजनाएं चल रही है वो लोग जो उन योजनाओं से वंचित हैं। दूसरी बात ये देखने को मिली जो वहां पर शमशान घाट बना हुआ है, वहां के प्रधान जो है वो भी भाजपा के हैं, लेकिन शमशान घाट जो बना हुआ है वो जर्जर हालत में है। ये बताया गया है कि अगर मुर्दों को जलाने आएंगे तो हम खुद मर जाएंगे। तो वहाँ की जो समस्याएं हैं उन लोगों की समस्याएं किस तरह हल की जाएंगी चुनाव से पहले? उन्होंने यही कहा है कि अगर हमारी जो समस्याओं का हल नहीं निकलता है तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। देखो, ये आपको भी पता है कि काफी लंबे समय से हमारे यहाँ इस विधानसभा हमारे विधायक नहीं रहे, तो उस ये कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं ही कि भाई जो भी वो अपने विधायक अपने अनुसार कहाँ काम करा रहे हैं। लेकिन इस तरह की कोई समस्या है वो हमें लिख करके देंगे तो हम जिला स्तर से कहीं ना कहीं जो भी हमारे मतलब जिला पंचायत है या जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनके द्वारा कहीं ना कहीं हम काम कराने का काम करेंगे। तो जो चुनाव हुए थे इस एक दलित चेहरा उतारा था विधानसभा में जो जियाउर रहमान वर्ग से हार गए थे, क्या इस बार भी पार्टी दलित चेहरा ही उतारेगी? ये तो पार्टी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, हम कुछ नहीं कह सकते। जो पार्टी चुनकर जिसको भेजेगी उसको हम चुनाव लड़ाएंगे। हमारा निशान केवल कमल का फूल है। हम पूरी जी और जान से, तन मन धन से केवल और केवल भाजपा को लड़ाएंगे, कमल के फूल को लड़ाएंगे। हमें मतलब नहीं कि प्रत्याशी कौन है कौन नहीं। कमल के फूल को सब कहते हैं कि कमल का फूल जो हमारा निशान है, लेकिन उन्हीं मैं कमल के फूल की बात कर लेता हूँ। कमल के फूल कहा गया, हम कमल के फूल पे ही मोहर लगाएंगे, लेकिन हमारी समस्या फिर भी हल नहीं होती। अभी जो जिक्र करा मैंने हिरणखेड़ा का, जो दलपतपुर में गाँव है, उन लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे निकलेगा? जो भाजपा के वोटर रहे हैं, लेट आया मुझे बताने क्या जो भाजपा के वोटर है उनका समाधान कैसे होगा? दलित गांव है वो, कहाँ पर? हिरणखेड़ा। ऐसा है, कोई भी समस्या हो जब ही उसका निवारण होगा जब जिसका मतलब जनप्रतिनिधि है उसके पास जाएगा, कोई भी व्यक्ति हो तभी उसका निर्माण। पार्टी को इस बारे में पता नहीं होगा। अगर पार्टी को अवगत कराएं तो बहुत सारे काम हमारे जिला स्तर से हो रहे हैं, क्योंकि हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे बहुत सारे जिला पंचायत सदस्य हैं, तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा नहीं होगा, किसी विधायक के द्वारा नहीं होगा, तो अपने द्वारा कहीं ना कहीं हम कराने का काम करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन हमें कहीं ना कहीं पता चले कहाँ दिक्कत आई। उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से ही मतलब ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आप जितनी जल्दी हो सके ये बात प्रशासन तक पहुंचाएं या जो बड़े नेता हैं भाजपा को उन तक पहुंचाएं, क्योंकि अगर देखा जाए वहाँ प्रधान भी भाजपा का ही है, ठीक है। हालांकि विधायक जो सपा के ही रहे हैं और जो प्रधान जब सब भाजपा के हैं तो उसके बाद भी कोई समाधान नहीं है। आपके द्वारा हमें सूचना मिल रही है, कहीं ना कहीं हम जिला स्तर पर ये बात रखेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि वहाँ की समस्या का समाधान हो। हमारी जो क्षेत्रीय यहाँ के पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, अगर ये समस्या उन तक पहुंची होती तो शायद इसका निदान तुरंत और जल्दी हो गया होता। लेकिन अब आपके चैनल से इस चीज को हम तक पहुंचाया गया है। हम अपने शीर्ष नेता जिले स्तर के उच्च पदाधिकारियों को इस विषय में बताएंगे, जल्दी ही उसका निराकरण कराने का हम कोशिश करेंगे। ये हमें विश्वास है कि हमारे कहे अनुसार हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे हैं, हमारा उस सीट पे विधायक नहीं है, हमारा उस सीट पे सांसद नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे और भी तो जिले के पदाधिकारी हैं। अब आपने ये सूचना हमारे माननीय अध्यक्ष जी को दी है तो इसका निराकरण कराने का हम कार्य करेंगे। सर तो 25 तारीख में कौन कौन मंत्री यहाँ पर पधार रहे हैं, क्या उनको लेकर क्या तैयारियां चल रही? हमारे जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय अनिल कुमार जी, जो कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, वो यहाँ के मुख्य अतिथि रहेंगे। साथ में समाज कल्याण मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं असीम अरुण जी, वो भी यहाँ कार्यक्रम के विशेष वरिष्ठ विशिष्ट अतिथि में रहेंगे। बहुत दम के साथ चुनाव लड़ती है भाजपा, ठीक है। कुंदर की जो चुनाव होता है तो बहुत दम के साथ लड़ती है, लेकिन
हर बार हार का सामना करना पड़ता है। इस बार उपचुनाव है तो क्या उम्मीदें हैं उपचुनाव में आप इस सीट को हासिल कर लेंगे? 100% जीतेंगे, क्योंकि भाजपा की नीति ऐसी रही है, सब जन सुखाए सब जन निताए। हमें हिंदू मुस्लिम सभी वर्गों का वोट मिलेगा, हिंदू वोट भी मिलेगा, मुस्लिम वोट भी मिलेगा। अभी जैसे कि आपने कहा कि मुस्लिम चेहरा आता है, भाजपा इस चीज को कभी नहीं देखती। सब जन सुखाए सब जन निताए इस तरह का नारा है, उसे कथनी करने में कोई अंतर नहीं रहता भाजपा की। हमेशा कोई भी कैंडिडेट रहता तो भाजपा का चेहरा होना चाहिए। हर बंदा भाजपा को वोट देता है, कहीं ना कहीं कोई वोट रहता है। हमारी पूरी टीम हम अध्यक्ष जी के साथ में रहते हैं, मैं जिला उपाध्यक्ष संजीव कुमार जाटव, तो हम पूरा प्रयास करते हैं। मैं एक बात और बताना चाहूँगा, शायद आपके नॉलेज में होगा, हमारे देश में सबसे ज़्यादा सांसद, विधायक, प्रतिनिधि अब एससी समाज के और भाजपा के पूरे भारत के अंदर। तो ऐसा नहीं कि हमारा भाजपा इस समय एससी के लिए बहुत कुछ काम कर रही है। लेकिन अगर सर देखा जाए जो विपक्ष है वो लगातार यही आरोप लगाता है कि ये दलित विरोधी पार्टी है। देखो, विपक्ष कुछ नहीं कर पा रही है तो कहीं ना कहीं तो आओ, ये तो चलता रहता, राजनीति कुछ ना कुछ तो कहेगा, है ना। थोड़ा चिड़ा हुआ है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे। सर लोकसभा चुनाव में पीडीए ने जो नारा दिया था उस नारे में वो सफल साबित हुआ और उनने 37 सीटें समाजवादी ने जीती और टोटल सीटें जो है उसने मतलब आधी से ज्यादा सीटें विपक्ष ने जीती हैं। कुछ उन्होंने इस तरह का कि संविधान को लेकर के जो क्या नाम फैलाया, उससे थोड़ा भ्रमित हो गए लोग। लेकिन अब जाकर के हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा गांव बस्ती में जाकर के समझाया है और सब समझने लगे कि वो गलत बात थी, है ना। ऐसा नहीं होगा। हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कह चुके हैं कि खुद अगर बाबा साहब भी आए और वो कहें कि आरक्षण खत्म कर दो तो भी नहीं होगा, है ना। आरक्षण हमारा सुरक्षित है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। 10 सीटों पे उपचुनाव है तो 10 की 10 सीटों पे विपक्ष जो है जीतने का दावा भर रहा है और एक तरफ भाजपा भी दावा भर रही है। तो क्या लगता है कि इन दोनों की जुबानबाजी में कौन जीत हासिल करेगा? सर हमारी भाजपा जो है सारे पदाधिकारी लगे हुए हैं, तो 10 सीटें भाजपा ही जीते। 10 की 10 चीज जो है भाजपा की। तो देखा आपने मेरी बात, यहाँ पे जो अनुसूचित जाति के जो भाजपा संगठन जो है अनुसूचित जाति मोर्चा के लोग मौजूद थे, उनसे मैंने कुंदर की विधानसभा के बारे में जानकारी ली। तो आसिम के साथ द न्यूज़ 15।